जाता, जो कि बहुत निंदनीय है। और माननीय महापौर जी के द्वारा हमेशा जो हम लोग को बोला जाता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। माननीय महापौर जी, आप ही हमको एक गाइडलाइन दे दें कि हम कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम सपोर्ट करते हैं शायद आपको वो दिखता नहीं। अगर हम कोई भी विषय को इतने सारे आप 11 विषय लाए हैं, उसमें सर्वसहमति से पास कर रहे हैं, तो अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो सर्वसहमति कैसे बनती? माननीय महापौर जी को इसका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन महापौर जी, ठीक है, विपक्ष का अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम शहर में विपक्ष के लिए बदनामी का भी कार्य ना करें। इससे हमारे सभी सम्मानीय पार्षदों का अपमान होता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं इन दोनों विषय में, चूंकि नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए है, मैं सभी सम्मानित सदस्य से आग्रह करती हूँ कि सर्वसहमति से पास किया जाए। लेकिन जो मैंने पूछा है उसका साक्षात मुझे या तो लिखित में जानकारी प्रदान कर दे या तो महापौर स्वयं दे दे मुझे जानकारी। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय जी, एक छोटा सा और विषय से हट के विषय से तो मेरा समर्थन है, क्योंकि मैं जनहित में और नगर निगम हित में कभी विरोध में बात नहीं की हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है। आज मेरा ये 9वां साल है इस सदन में आते हुए, लेकिन मैं आज तक के कभी भी सदन के विषय से हट के कभी बात नहीं की हूँ। तथ्यात्मक बात करती हूँ, उसमें भी अगर किसी को मेरी बातों का अगर कहीं पर 30 मार्च अगर कोई चीजों का बुरा लगा हो तो मैं अपने तरफ से खेद व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये यही था ना। सम्मानित सदस्य रिसीवर, मेरा नाम भोगारी है। आपका जब हाथ खाया गया था तो उस समय आपका नाम मैं आगे आपको बताया हूँ मेरा नाम नहीं, जब जिस समय अरे मेरे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। बोलने दीजिए मैं निवेदन करता हूँ। निगम की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है सभापति जी, निगम की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है कि कर्मचारियों को 4-4 महीने मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने आपसे निवेदन करता हूँ। सभापति जी, संक्षिप्त में रखिए बात। जी सभापति जी, आज 8 बजे व्यावसायिक परिसर दुकानों के बारे में बोलने का एक अवसर मिला। मैं यहाँ पर आदरणीय सम्मानित सभापति जी, आदरणीय सम्मानित नेता प्रतिपक्ष किशन नेतू जी, आदरणीय सम्मानित सांसद प्रतिनिधि देवशरण सेन जी, आदरणीय सम्मानित श्रीमती हेमा देशमुख जी महापौर जी, आदरणीय सम्मानित अभिषेक गुप्ता जी, आयुक्त महोदय जी, आदरणीय सम्मानित मेरे सभी पार्षद साथी, चेयरमैन साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और राजनांदगांव में सबूत जनता, आज बड़ा खेद का विषय है जो मेरे सामने में है और मैं आखिरी बार इसको बोलना चाह रहा हूँ निवेदन करके। मैं सभापति जी इस सदन को बताना चाहता हूँ, आज हर समय से पूछा जाता है कि निगम का आय बढ़ाने के लिए अपने ओर से सुझाव दीजिए। मैंने भी अपने ओर से सुझाव दिया था, एक बार नहीं 3 बार दिया था, एक बार नहीं 3 बार लेटर पड़े थे, लिख मैंने अपने तरफ से मांग करी। मेरा वार्ड इंदिरा नगर वार्ड शहर के बीचों बीच आता है, मेन रोड पे बसा हुआ है। मैंने देखा है कि कई जगह पे ऐसे जगह दुकानें बनी है, मुहारा नदी के कोने में, कहीं शमशान घाट में, कहीं गोकुल नगर के उस पार में, कहीं लखोली के इस पार में, लेकिन शहर का बीचों बीच का भाग रहने के बाद भी मेरे यहाँ पर मैंने कहा था पिंकी मंगल भवन के बाजू में 12 लोगों का टबरी ठेले लगा के अतिक्रमण है 20 साल का मैटर है। वहाँ पर कम से कम लाइन से 12 दुकानें बन सकती है। इंदिरा नगर का जो मोड़ है, इंदिरा नगर का मोड़ जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने नाली का निर्माण किया, उन्होंने अपनी रोड से लगी हुई जमीन को कम से कम 30 फीट आगे बना दिया नाली। 20 फीट अपने पीछे में जमीनें बची है, वहाँ दुनिया के 12 के मेड़ है, बबुल के झाड़ लगे हैं,
उसके बाद भी अपनी 25 फीट जमीन बची, उसके बाद भी अपनी 25 फीट जमीन बची है। मैंने अपने तरफ से सुझाव दिया था महापौर मैडम को, कमिश्नर साहब को, यहाँ पर दुकानों का निर्माण किया जाए, डबल डेकर की दुकानें बनाया जाए, ताकि वहाँ के जो बेरोजगार युवा लोग हैं उनको भी रोजगार मिले, निगम की आय बढ़े और कम से कम जो कर्मचारियों की तनख्वाह समय पे नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत उनको भी राहत मिले। मैंने अपने तरफ से सुझाव दिया था। जब बोला गया कि आज हमारे पास निगम में पैसा नहीं है दुकानें बनाने के लिए, तो मैंने ये भी कहा था कि मेरे पास ऐसी भी व्यक्ति की व्यवस्था है जो स्वयं होकर दुकानें बनाएगा और जब तक उसकी लागत को वो नहीं वसूल लेता किराए के रूप में, तब तक वो हमारे हैंडओवर नहीं करेगा। इसके लिए भी मैंने अपनी तरफ से पहल किया, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति थी, क्या व्यवस्था थी, क्या किसके जमीन को बचाना था या क्या किसको रोकना था, मेरे समझ से परे है। इंदिरा नगर में मोड़ से लेके हॉस्पिटल रोड तक के लाइन से पूरी जगह खाली थी, लेकिन शहर के बीचों बीच दो जगह रहने के बाद वहाँ दुकानें नहीं बनाया गया, वहाँ पर निगम की आय बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा गया। क्यों? अभी क्या परिस्थिति थी, क्या व्यवस्था थी, मेरे समझ के परे है। आज बोला जाता है कि हमारे निगम में निगम की आय बढ़ाना है, निगम की व्यवस्था करना है, निगम के कर्मचारियों को पेमेंट देना चाहिए। इतनी सॉलिड जगह थी, लेकिन वहाँ पर नाप जोक किया गया, इंजीनियर के द्वारा जाया गया, सारा चीज कंप्लीट करने के बाद भी आज के बाद विकास नहीं करी। और आज ये दिक्कत है कि निगम की स्थिति है, और मैं 2-3 बार लिखित में देने के बाद भी इस टाइप से भेदभाव किया गया। ऐसे में कैसा आदमी अपने जगह पे अपने आप को जवाब दे पाएगा? आज अगर वहाँ पर नई से दुकानें बना लेते, निगम की आय बढ़ती, निगम की आवक होती, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं सदन से पूछना चाहता। और मैं चाह रहा था अगर चलो मेरे कार्यकाल में अगर वहाँ दुकानें नहीं बनी है, वहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, आज ये स्थिति है वहाँ पर कि लोग शाम के टाइम में जैसी शाम होती है, कोई साड़ी बांधता है, कोई कट्टा लगाता है, कोई कपड़े टांगता है, कोई झिल्ली मिल्ली टांगता है, और लोग वहाँ पर अपना व्यापार करते, व्यवसाय करते। आज अगर समय रहते, अगर वहाँ दुकानें बन जाती तो कम से कम निगम की आय बढ़ती और निगम का मान सम्मान बढ़ता और शहर की खूबसूरती भी बढ़ती इसके पीछे। लेकिन जानबूझकर इस विषय को रोका गया है, उस पर पहल नहीं किया गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभापति आप बताइए। आज बोला जाता है कि निगम की आय नहीं बढ़ी है, निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर है, निगम में पैसा नहीं है। ठेकेदार भी उसके लिए तैयार था कि हम दुकानें बना के देते हैं और वहाँ पर दुकानें बना के जब तक किराया वसूली उसका दुकान की लागत नहीं निकलेगी तब तक वो निगम को हैंडओवर नहीं किया जाएगा। लेकिन इस ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस इतना ही जानता था।